नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू राघव ट्रेडिंग लैब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट सेंटीमेंट का, हमारे टॉप 12 कॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। मार्केट ने गाइस पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन अब रिकवरी के साइन भी नजर आ रहे हैं। तो वीडियो गाइस एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के लेवल शॉर्ट टर्म डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस मार्केट सेंटीमेंट का ओवरऑल। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो अभी पैनिक सेलिंग का प्रेशर काफी हद तक कम हुआ है। बायर्स ग्रेजुअली मार्केट में वापस आ रहे हैं और मेजर कॉइन्स रिकवरी शो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट कंप्लीटली बुलिश नहीं हुआ है। हमें रेजिस्टेंस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम कहेंगे कि मोमेंटम और इंप्रूव हुआ है या फिर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी कि बुलिश ट्रेंड हो सकता है प्रॉपरली। ठीक है गाइस, चलो हम फटाफट से हमारे कॉइन्स के लेवल चेक करते हैं। सारे जल्दी से करेंगे सब कुछ और इस वीडियो को करेंगे समाप्त। वीडियो जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद मैं आता हूँ लाइव, तो आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबसे पहले, अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगे तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर, चैनल को कर देना गाइस सब्सक्राइब। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको उनका भी डिस्क्रिप्शन में। गाइस तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के बिटकॉइन का अपना एनालिसिस, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो किंग है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने क्या किया है, इसको एक बार नज़र लगा लेते हैं कि क्या किया है इसने। नज़र घुमाई है हमने और ये हमें देखने को मिला कि लगातार इस लेवल के ऊपर सप्लायर्स बैठे, सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 63,800 के ऊपर सप्लायर्स गाइस बैठे हैं। यहाँ पे रिजेक्शन देखो, यहाँ रिजेक्शन देखो, यहाँ रिजेक्शन देखो, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह पे इसी एरिया से रिजेक्शन आया हुआ नजर आता है हमको। ठीक है, बिटकॉइन अभी अप्रोक्सीमेटली 63.6K के आसपास ट्रेड कर रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम पर गाइस रिकवरी स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। रिसेंट क्रैश के बाद प्राइस ने 60,000 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया और उसके बाद से हाइयर लोज बना रहा है। ये शॉर्ट टर्म बायर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है गाइस। आरएसआई लेवल की बात करूं तो 59.99 का लेवल देखने को हमें नजर आता है। तो जो लगभग अगर मैं कहूं तो मोमेंटम बेयरिश से न्यूट्रल बुलिश साइड पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या क्या आ रहे हैं एक बार उस पर भी हम बात कर लेते हैं गाइज। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे आ रहे हैं 63,850 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो 63,850 के अराउंड में इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 63,850 से 64,000 के आसपास में इमीडिएट हर्डल है, जहां मल्टीपल बार रिजेक्शन देखने को मिला है गाइस। अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देता है तो नेक्स्ट टारगेट होंगे 65,042 और 65,633 तक के। ठीक है, यहाँ तक के इसका अगर स्ट्रॉन्ग ऊपर कैंडल देता है हमें तो एक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 65, और उसके ऊपर अगर निकलता है 65,628 के अराउंड तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग रहा तो मार्केट गाइस 68,000 जोन की तरफ भी मूव कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 68 भी निकल जाए तो, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो नीचे की तरफ 62,970 के अराउंड में ये दिख रहा है। ठीक है, 62,970 के अराउंड में एक टारगेट है, दूसरा है 62,403 का। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन्स है गाइस। अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा हमारा। अगर ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो भी हमारा बुलिश स्ट्रक्चर जो है ऊपर जाने का इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर 62,400 ब्रेक होता है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है 62 और इसको फिर ब्रेक करके ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है अगर, ठीक है, तब करेक्शन देखने को गाइज मिल सकती है हमें। ठीक है, लगभग 61,060 तक, 61,060 तक ये जा सकता है पहले तो यहाँ कहीं मार्केट। ठीक है, ये वाला लेवल रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट इसका टारगेट अगर निकला तो, और उसके नीचे रहेगा 60,164 के अराउंड तक करेक्शन देखने को बिल्कुल मिल सकती है। अब आ जाते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। 15 मिनट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 15 मिनट में आप ये देख रहे हो बिटकॉइन का ओवरऑल स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो बिटकॉइन का गाइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन असेंडिंग ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है अभी तक, जो मैंने कल क्रिएट की थी। जब तक ये ट्रेंड लाइन सेफ है तब तक बायर्स का कंट्रोल बना हुआ है गाइज। ट्रेंड लाइन ब्रेक और 62,970 के नीचे क्लोज मिलता है अगर, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और 62,970 के नीचे, यानी कि ये वाला जो हमारा सपोर्ट है इसके नीचे हमें क्लोज देखने को अगर मिलता है तो शॉर्ट टर्म में गाइज वीकनेस आ सकती है। वहीं 64,000 का ब्रेकआउट होता है, अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट और प्लस 64,000 इस लेवल का ऑलमोस्ट यहाँ कहीं का ब्रेकआउट होता है अगर, तो आपको मोमेंटम काफ़ी फास्ट अप साइड में देखने को मिल सकता है और बायर जो है अग्रेसिव हो सकते हैं इस पूरे गेम में।
ठीक है। तो मैं अगर इसमें मेरे को ट्रेड बनाना होगा तो मेरे को या तो इसके नीचे का हम शॉर्ट देखेंगे गाइज, 62,950 के नीचे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहने वाला है इसमें 62,392 का, और उसके नीचे भी निकलता है तो 61,183 तक जा सकता है। अप साइड में इसके ऊपर 64,000 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट हम लेके चलेंगे 64,500 का, उसके ऊपर हम 65,000 कह रहा हूँ, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट गाइस, गड़बड़ हो गया कुछ, हाँ यस, 64,000 के ऊपर निकलता है तो 64,500 के ऊपर पहला टारगेट रहेगा और 65,000 तक हमारा दूसरा टारगेट रहेगा अप साइड में। फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल ख़त्म सी होती हुई नज़र आ रही है, कोई वॉल्यूम्स कुछ खास है नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम्स ना बराबर है, फिर भी देखते हैं ब्रेकआउट अगर मिलता है तो एक बार को ट्रेंड अपना ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। मार्केट ओवर और RSI लेवल की भी बात करूँ तो अभी बायर्स के कंट्रोल में जाता हुआ हल्का सा शिफ्टिंग दिख रही है, बायर्स के कंट्रोल में, ओवर प्राइस नहीं हुआ है अभी, मतलब ओवर सोल्ड या ओवर बाउट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि क्या होता है। फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ अगर मैं इसमें, तो ओवरऑल मार्केट अभी रिकवरी मोड में चल रहा है गाइस। बुल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमारे लिए 63.8 का 63.8 से लेके 64,000 का जोन है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 65,000 और उसके ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे हमारे लिए, लेकिन सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है अगर तो मार्केट फिर से सेलिंग फेस कर सकता है, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा और कंफर्मेशन के बिना फोमो एंट्री अवॉइड करनी पड़ेगी, स्पेशली सैटरडे है आज, इसलिए बहुत फेकआउट्स और ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं फर्जी के, ठीक है। तो हमें फेकआउट से बचना है दोनों साइड में। वॉल्यूम रीटेस्ट का वेट करेंगे, अपने रेजिस्टेंस का वेट करेंगे और सपोर्ट का वेट करेंगे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं आज, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा एनालिसिस है, यानी कि हमें इसके ऊपर हमें लेंगे 64,000 के ऊपर हम 65,000 तक का टारगेट एक मारेंगे, उसको एक TP1 लेंगे 64,500 का अपसाइड में, TP2 लेंगे 65,000 का। डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, ब्रेकडाउन करता है 63,400 का, और ब्रेकडाउन अगर इसका भी मिल जाता, देखो अगर इसका शॉर्ट टर्म में अगर एग्रेसिव शॉर्ट बताऊं तो आपको इसके नीचे मिल जाएगा 63,340 के नीचे अगर जाता है, या फिर आप इससे भी बढ़िया सेफ बताऊं तो ये वाला ले लो 63,200 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप एक शॉर्ट टाइम की शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हो 62,969 तक के लिए, ठीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपके पास क्लियरली ये वाला लेवल आता हुआ नजर आएगा 62,398 तक का। तो ये हमारा गाइज ओवरऑल बिटकॉइन का हिसाब किताब बन रहा है। फिलहाल मार्केट को ज़बरदस्ती चेज करने का ट्राई मत करना, नहीं तो ट्रैप हो गए और SL हंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं हम, सारे कॉइन्स फटाफट से उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट देखते हैं और वीडियो कर देंगे हम क्लोज। चलो देखते हैं इथीरियम में क्या चल रहा है गाइज। इथीरियम में एकदम साइडवेज मार्केट है, ऑलमोस्ट इसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट बना लिया है अपना, जो मैंने क्रिएट किया था। इसने 1693 से लेके लगभग 1.20 के बीच में एक रेंज क्रिएट की थी। अभी ये रेंज और श्रिंक हो चुकी है ड्यू टू वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं इथीरियम में। अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके बीच में करा जा सकता है, ठीक है, इसके बीच में हम कहीं कर सकते हैं, बस इतना हमारा अभी काम आ सकता है। इस लेवल में क्या लेवल्स आ रहे हैं हमारे पास गाइस, 1674 का अपसाइड का मतलब कि रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस बॉक्स में, और 1658 का डाउन साइड का देखने का हमें इसमें मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो रहे हैं ओवरऑल, 16 पॉइंट में मार्केट मूव कर रहा है, 16.70 पॉइंट में मूव करता हुआ नजर आ रहा है इथीरियम। तो इथीरियम को यहाँ मिलेगा तो हम एक शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग ले सकते हैं 1658 पे, ठीक है। अगर चौपी मार्केट में करना है, साइडवेज मार्केट में, उस हिसाब से बता रहा हूँ, 1658 से एक लॉन्ग ले सकते हैं, और शॉर्ट करना है तो 1675 का वेट तो करना चाहिए, तो यहाँ कहीं हम वेट करेंगे और तब लेंगे। ब्रेकआउट करता है मार्केट अगर इस लेवल का और ऊपर की साइड इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है तो भी हम नहीं घुसेंगे इतनी जल्दी, फोमो एंट्री नहीं करेंगे, कम से कम हमें ब्रेकआउट चाहिए 1693.65 का अपसाइड के लिए। इसका ब्रेकआउट करता है अगर वॉल्यूम्स के साथ, तब मेरे लिए ये वाला टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इस टारगेट को चेज करूंगा 1742.60 का। डाउन साइड में आपको टारगेट इसके नीचे देखने को मिलेगा अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 1650 के लेवल का, तो गाइज आपका नेक्स्ट लेवल जो आते हैं हमारे पास निकल के 1630.30 का, उसके बाद आपके पास ये सपोर्ट एरिया है जो 1620 का, उसके नीचे जो एक एरिया है 1604 का। ये 3 साइड के टारगेट हमें देखने को नीचे साइड में मिल सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि साइडवेज रहेगा, तो ये सब आई थिंक कि मंडे को देखने को मिले, आज और कल में तो मुश्किल है इसको देखना, फिर भी देखते हैं, होप सो मिल गया तो ट्रेड पंच किया जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास पैक्सजी गोल्ड। गोल्ड क्या कर रहा है, वॉल्यूम्स खत्म है,
ऐसी भी ट्रेडिंग होती नहीं है इतनी। ब्रेकआउट का वेट करेंगे गाइस इस लेवल का। 4225.32 का अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट रहेगा 4271 का अपसाइड का लॉन्ग साइड में। डाउन साइड में हमको ट्रेड मिलता है तो हमें कम से कम इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए 4191 का। 4191 का हमें ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए। ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट हम रख सकते हैं 4169.80 का, ठीक है। 4169 से लेके 4164 तक का ये एक जोन है। इस जोन में कहीं इस जोन में आप टारगेट अपना सेट करके ले सकते हो मार्केट से कुछ, और इसके नीचे निकलता है उसके भी नीचे तो आपको क्लियरली 4137 तक देखने को मार्केट मिलेगा डाउन साइड में गोल्ड में। नेक्स्ट कॉइन पे गाइज हमारे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है अब सोलाना। 67.1867 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट 11.2 मिलियन के हैं। फंडिंग 0.0100 की है। 1 घंटे 6 मिनट के बाद नई फंडिंग रेट आएगी। ओके, मैंने एक बॉक्स बनाया था कि इस बॉक्स के बाहर निकलता है तो हम सोचेंगे कुछ। बॉक्स के बाहर एक ही बार निकला है, वापस बॉक्स में ही ये ट्रैवल कर रहा है। अभी क्या किया इसने और अपने आप को श्रिंक कर लिया है। मैं इसको और अगर छोटा कर दूं बॉक्स को तो लगभग ये इस रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल सोलाना। क्या इसके लेवल्स आ रहे हैं गाइज? लेवल्स आ रहे हैं 167.27 और डाउन साइड में जो सपोर्ट बना रहा है 66.47 का। मैं इसको प्ले करना नहीं चाहता हूं पर फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ से अभी देखो क्लियर तो हमें यार इसके ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। 67.9327 को ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट हम रख सकते हैं 70.4674 का, 70.7674 का, और दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं इसमें 72.3063 का। डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन ज़रूरी है कम से कम 66.0179 का। इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा टारगेट फिर हम यहाँ तक रख सकते हैं। फिर हमारा टारगेट 64.3509 का और दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं 62.9104 का। फिलहाल अवॉइड ही करना तो बेटर रहेगा, मत लो ट्रेड तो सही है, बाकी देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। आपका कैपिटल है भाई, मैं तो मेरे सजेशंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं तो अवॉइड ही करूँगा इसका ट्रेड तो बिल्कुल ही, सोलाना वगैरह में। चलो नेक्स्ट कॉइन में चलते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास XRP। XRP में चल रहा 1.1377 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। साइडवेज हो गया मार्केट, बिल्कुल साइडवेज हो गया। ब्रेक रेजिस्टेंस अगर इसका तोड़ता है, सपोर्ट लेवल है जो हमारे पास 1.1173 के आसपास का, 1173 या 69 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तब मैं नीचे का साइड में टारगेट बना के एंटर करूंगा शॉर्ट साइड में। अच्छा खासा अगर दिखता है मुझे, वॉल्यूम और रीटेस्ट याद रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वॉल्यूम और रीटेस्ट होगा तो ही हम एंटर करेंगे। 1.0888 का हमारा टारगेट रहेगा। इसके नीचे का हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1.0691 का, और उसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 1.0509 का। ये तीन टारगेट नीचे साइड में हमारे आते हुए नजर आ रहे हैं। अप साइड में आपको मूव देखने को मिलेगा, लेकिन चॉपी है मार्केट, मत करो अप साइड में। अप साइड में हम गाइस पूरा ही वेट कर लेते हैं यहाँ तक का। इसमें 1.1894 के ऊपर निकलता है तो ही हम सोचेंगे, जब तक अवॉइड करते हैं इसको। हाँ, एक साइड आपको लॉन्ग अगर करना है तो ब्रेक डाउन फेल होता है, वापस इसका सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखती है आपको 1.1175 के आसपास में, तो आप एक रिस्क ले सकते हो। लॉन्ग साइड का ट्रेड भी लेने का आप कर सकते हो उस टाइम। टारगेट आपका 1.1453 का और टारगेट 2 आपका ऑलमोस्ट जाता है 1.7662 का। तो हमें ओवरऑल बात यह है कि हमें इस जोन के अंदर ही ट्रेड देखना है, इस पूरे जोन के अंदर, ठीक है। इसके बाहर नहीं, क्योंकि इसके बाहर ये आज तो और कल में मुश्किल ये कि दिखाए हमें कुछ, फिर भी देख लेंगे क्या करता है, ठीक है। XRP के बाद गाइज हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास ZEC। 0.71% का माइनस चेंज है, नेगेटिव 561.6 के ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। ब्रेकडाउन का वेट करूंगा गाइज इसमें भी, अभी मैं इसमें ब्रेकडाउन का वेट करूंगा 403.97 का। 403.97 का ब्रेकडाउन करता है तो मैं शॉर्ट साइड में एंट्री करूंगा। मेरा बड़ा टारगेट 358.75 के लिए, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2-3 छोटे टारगेट्स में। 386.38 का पहला, दूसरा टारगेट रख लूंगा मैं इसमें ऑलमोस्ट 372.90 का, तीसरा टारगेट मैं रखूँगा 364 का, और चौथा मैं रखूँगा 358 का। इस तरीके से मैं ZEC को ट्रेड करूँगा। अगर ये वापस ट्रेंड लाइन, तो खैर ये देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, अब इसको तोड़ चुका है। हाईएस्ट चांस है कि नीचे आए, देखते हैं। अगर नीचे नहीं आता, अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का 420.66 के ऊपर निकलता है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट लेके इसमें 446.46 ऐसी प्रॉबिलिटी कम है काफ़ी, पर हो सकता है ऐसा पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है तो इसे लेके चलेंगे लॉन्ग साइड में, ठीक है।
लॉन्ग साइड तब तक आपका सेफ है अगर आप एस एल आर यहाँ तक रख रहे हो अपना 404 403 तक का एस एल आप रख के इसमें अभी भी एंट्री बना सकते हो सपोर्ट पे जहाँ जहाँ मिले टारगेट के लिए ये वाला 446.54 446 के अराउंड तक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉइन पे गाइज हमारे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास BNB 0.79% का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस लिया है इसने इस लेवल का 614.771 का, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको कम से कम इस लेवल का वेट करना है इसके ब्रेकडाउन का। अगर बीच में आपको लेना है कहीं तो 597.694 का ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट साइड की एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 587.477 का बस, ठीक है। उसके नीचे अगर जाता है तो हद से हद 581 तक आप खींच सकते हो इसे फ़िलहाल के हिसाब से, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, क्या लेवल है हमारे, ये लेवल्स हैं हमारे गाइज ऑलमोस्ट 614.827 का 614.827 का ब्रेकआउट होता है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तो आपको 630.331 उसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा गाइज 640.409 और उसके ऊपर का टारगेट रहेगा 652.023 का, ठीक है। ये ओवरऑल BNB का हमारा जो भी सेटअप बन रहा है उसके बारे में हमने बात की। चलो हमारे नेक्स्ट कॉइन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास हाइप 3.14% का चेंज पॉजिटिव, ओके। मैं हाइप में वेट कर रहा हूँ गाइस इस लेवल के ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन होगा 56.517 का तो ये वाला ट्रेड प्लेस किया जाएगा। टारगेट 1 इसमें हम रख के करेंगे 53.235 का और टारगेट 2 हमारा रहेगा लगभग 50.062 का, ठीक है। वेट कर रहा हूँ मैं इसके ब्रेकडाउन का। ब्रेकआउट करता है इस लेवल का अगर 59 पॉइंट क्या ये 519 का तो हम लॉन्ग साइड की ट्रेड पंच करेंगे। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 61.501 का और टारगेट 2 हम लेके चलेंगे 64.370 का। फिलहाल इसे अवॉइड करेंगे इस रेंज में, ठीक है। ये ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा खासा नीचे देखने को मिलेगा, ये बात मान के चलो आप। 56.469 गया तो ये तो कंफर्म हिट होगा 62.747। चलो नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं गाइज। हाइप के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास रिवर 4.761 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट 794 के हैं, फंडिंग 0.0060 की होती हुई नज़र आ रही है। डाउन साइड में आया है रिवर। मैंने यहाँ तक का टारगेट आपको कल भी बताया था कि 4.639 का एक टारगेट है हमारे पास जो अचीव हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन करता है रिवर तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 4.338 तक जा सकता है। ब्रेकडाउन होता है अगर रीटेस्ट करता है, ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके फिर ब्रेकडाउन की तरफ जाता है नीचे की तरफ, तब हम इसमें एंटर करेंगे शॉर्ट में, वरना उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले अगर एक बारी में आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से इस एरिया से हम सीधा ना इस एरिया से हम सीधा जो है ट्रेड पंच करेंगे। कौन सी, ये वाला जो एरिया है लॉन्ग साइड के, ठीक है। पहला हमारा टारगेट ऊपर साइड का ही रहेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ठीक है। इस वाले टारगेट के लिए 4.935 तक के लिए ये हमारा कुछ ओवरऑल टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो पहला मेरा टारगेट मैं अभी शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ से 4.639 पे सपोर्ट लेगा तो मैं एक लॉन्ग की ट्रेड बनाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा 4.936 का रिवर में, ठीक है गाइस। ऐसा कुछ करने वाले हैं हम। और इसका आपको ब्रेकडाउन करता है, रीटेस्ट करता है, तब हम नीचे का टारगेट देखेंगे 4.338 तक के रिवर में। ओके गाइस नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। क्लियर आपको लॉन्ग तो इसके ऊपर ही मिलेगा देखने को। देखो 4.934 के ऊपर आएगा तो आप एक बढ़िया वाला लॉन्ग देख सकते हो 5.298 तक टेंशन फ्री वाला। ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की है पर ये ज़्यादा बेटर है उसके मुकाबले 4.934 के ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन पे गाइज हमारे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉइन है पिपिन। पिपिन क्या कर रहा है, पिपिन क्या कर रहा है, पिपिन यहाँ का सपोर्ट लेगा। पिपिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन करता है 0.01698 का तो गाइज क्लियरली मेरा टारगेट मुझे 0.01480 रखना पड़ेगा। यहाँ तक का टारगेट मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। टुकड़े में अगर तोड़ दूँ टारगेट 1 हमारा रहेगा, इसके नीचे निकलता है तो टारगेट 1 हमारा रहेगा 0.01581 का, टारगेट 2 हमारा रहेगा 0.01477 का, टारगेट 3 हमारा रहेगा 0.01368 का। अपसाइड का मूव आपको कहाँ से अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया है इसके पास। यहाँ पे 0.01693 से नीचे निकलना थोड़ा सा भी मुश्किल है इसके लिए, पर आप यहाँ से अगर लॉन्ग साइड का एक ट्रेड पंच कर सकते हो। रिस्की है पर कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ से एक अटैम्प्ट कर सकते हो लॉन्ग का। सिर्फ टारगेट आपका रहेगा 0.01805 तक का, इससे ऊपर का टारगेट मैं दे ही नहीं सकता।
और एक्चुअली मैं कम का दे सकता हूँ इसका, 0.01753 तक एक लोअर हाई क्रिएट करेगा वहाँ से, बस इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। ठीक है, तो अपना देखेंगे, ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी ब्रेकडाउन में मिलेगी इसमें 0.01696 के लेवल का गाइस। ठीक है ठीक है, तो हमारा यहाँ से टारगेट में हमने जो बताया वो डिसाइड कर लिया हमने, वही लेके चलेंगे। क्लियर लॉन्ग थोड़े से देखने का आपको इस लेवल के ऊपर ही मिलेंगे, 0.01852 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हम एक लॉन्ग साइड की ट्रेड लेंगे 0.01913 की, और इसके ऊपर जाएगा तो बिल्कुल ही ट्रेंड रिवर्सल टाइप का ही मान लो, एक तरीके का थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, मतलब आपका क्लियर टारगेट रहेगा फिर 0.02021 का। देखते हैं कब क्या कैसे होता है, देखना अब क्या होता है। चलो नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं गाइस। पिपिन के बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है BCH, 1.39% का चेंज दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट 278.3 के हैं, फंडिंग 0.0586% की नज़र आ रही है। न्यूट्रल, ओके ओके गाइस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसके पास, तो वेट कर लो। 206 से भी हम इसको BCH में शॉर्ट कर सकते हैं। 206 से एक रेंज बना दी इसने एक्चुअली में छोटी सी, 206 से लेकर 201 तक के बीच में, 5 पॉइंट के बीच में आपको जो खेला करना है खेला कर लो। 201.40 अगर टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो आपका क्लियर टारगेट रहेगा 197.85 का, और 197.85 भी टूटता है अगर, तो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट सेंटर होंगे मार्केट में, जो मार्केट को 192.31 से लेके 183 तक नीचे के साइड में लेके जा सकते हैं। ये सब मंडे को होगा, पर आज तो उम्मीद मुझे है ही नहीं। ठीक है, आपका अपसाइड का टारगेट आपका क्या बताऊँ, अपसाइड तो गाइज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है लॉन्ग का हिसाब किताब। 213.97 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करेगा तो ही इसमें लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे BCH में। ठीक है, 213.88 के ऊपर, उससे पहले मैं लॉन्ग का कोई ट्रेड बताऊंगा नहीं, शॉर्ट का फिर भी मिल रहा है, लॉन्ग का थोड़ा सा बेकार है। ठीक है गाइज, तो ये 5 पॉइंट में ट्रेड करना है तो कर लो, अगर लॉन्ग वैसे करने हैं ट्रेड के रेंज करना है, रेंज ट्रेडिंग छोटी सी, तो 206 207 के आसपास से लेके 201 के बीच में आप ऊपर को सपोर्ट और नीचे को सपोर्ट और ऊपर को रेजिस्टेंस मान के कर सकते हो। यानी कि ये रेजिस्टेंस है आपका 201.21 का, और आपका सॉरी ये सपोर्ट है आपका गाइस 201.47 का, और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है 209.27 का, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा पतला बताऊं या फिर और थोड़ा श्रिंक जो कर दिया मार्केट ने बिना वॉल्यूम के 206.68 तक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे हमारे चलते हैं गाइज। BCH के बाद लास्ट कॉइन हमारा TAO क्या कर रहा है, 4.61% का पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है मुझे, रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है इस लेवल पे। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है अच्छा खासा कैंडल का तो ही हम इसको एंटरटेन करेंगे, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है फिलहाल ये ब्रेकआउट करेगा। अगर करता है गाइज ठीक ठाक से तो 228.22 तक हम इसको लेके चल सकते हैं। टारगेट हमारा 1 और टारगेट 2 हमारा 237.85 तक का टारगेट 2 हम देखने को मिल सकता है हमें TAO में। मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन होगा, मतलब ऊपर जाके मार्केट री एंटर करेगा इसमें, ऐसा कुछ, तब मज़ा आएगा यहाँ से शॉर्ट करने में, और शॉर्ट की एंट्री गाइस ज़्यादा बेटर बनेगी। यहाँ से शॉर्ट की एंट्री है, पहला लेवल ये हमारा जो निकल के आ रहा है, टारगेट 211.15 211.15 के लिए टारगेट 1, और टारगेट 2 हमारा रहेगा 205.52 का इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम TAO को एंटरटेन करेंगे इस मार्केट में। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे गाइस ओवरऑल कॉइन एनालिसिस, हमारे टॉप 12 कॉइन्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें भी हम बात करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो कुछ वैल्यूएबल मिले, या फिर आप चेक करना कुछ आपको लगता है कि हमारे लेवल्स निकलते हैं सही, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो ही पता लगेगा। मैंने तो देखे हैं मेरे लेवल्स सारे ही ऑलमोस्ट हिट होते हैं आगे पीछे होके। तो अगर आपको गाइज देखो वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या फिर वैल्यूएबल लगे तो वीडियो कर देना लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे रहा वीडियो, आपके कौन से आप ट्रेड करते हो, कौन से कॉइन में आप ट्रेड करते हो। बिटकॉइन का पहले क्या करेगा, 65,000 को टच करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा 62,000 का, ये भी आप बता सकते हो मुझे। ठीक है गाइज अगर आपको डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स, कॉइन एनालिसिस और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइव ट्रेडिंग भी हम करते हैं, तो अभी मैं इस वीडियो को पोस्ट करके लाइव ट्रेडिंग करने आऊँगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आज सैटरडे है तो अब मैं ट्रेड तो देखो ट्रेंडिंग डे में ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, तो आज तो सैटरडे, आप सोचो क्या ही ट्रेड मिलेगा, फिर भी मैं आऊँगा ज़रूर, देखता हूँ क्या पता कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो मैं यहीं पे करता हूँ वीडियो को क्लोज, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ज्वाइन करो मुझे लाइव में, बाय गाइस।